नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए कुछ वीडियोस लाता हूं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं दोस्तों आपके लिए। कई बार आपने अपने आसपास, अपने घर में या अपने रिलेटिव्स में कुछ ऐसे बुजुर्ग लोगों को देखा होगा जिनके दांत नहीं है। जरा सोचिए वो कैसे खाना खाते होंगे। और अगर आपने सही ढंग से उनको ऑब्जर्व किया है तो आपने जरूर देखा होगा कि वो लिक्विड या सेमी लिक्विड डाइट पर रहते हैं। बड़े बड़े ग्रास अंदर लेते हैं क्योंकि उनके दांत नहीं होते, वो चबा नहीं पाते, और उन बड़े ग्रास की वजह से जो दांतों का काम है वो हाथों को करना पड़ता है, और इस तरीके से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है और इस वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। वो कमजोर हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी लाइफ गिर जाती है, जल्दी जल्दी बीमार रहने लगते हैं। तो आप सोचिए, दांत नहीं लगाने से, उनका प्रॉपर भोजन नहीं मिलने से उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी तरीके का एक केस आप देखिए। ये 86 साल के बुजुर्ग हैं। जब ये आए थे तो आप खुद देखेंगे कि इनका चेहरा बिल्कुल उदास था, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो था, और मतलब जीने की ललक ही नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत लंबी बीमारी से उठ करके आए हैं। बहुत वीक थे, इवन इनसे ढंग से बोला भी नहीं जा पा रहा था। आप देखिए जरा, जब ये मेरे पास आए थे मुझे खाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। जो इच्छा के अनुसार खाना होता नहीं खा पाता था, क्योंकि मैं चबा नहीं सकता था, और मुझे वही चीज़ लिक्विड पसंद थी, निगलना चाहता था। इच्छा होते कि मैं उन इच्छाओं को दबाने लग गया। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब मैं चाहता हूँ इससे छुटकारा पाना। मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया है कि वो मुझे इसमें फिट करें, दांत लगाएं, और मैं ताकि जीवन का आनंद ले सकूं। तो देखा आपने कितने वीक नजर आ रहे हैं दोस्तों। ये डेंचर लगाना भी नहीं चाहते थे क्योंकि इनकी सारी आशाएं टूट चुकी थी। फिर इनकी बेटी ने इनको फोर्स किया, इनकी बेटी ने इनको मनाया और ये लेकर के आई। फिर मैंने इनको समझाया कि हाँ, इतनी उम्र में दांत लगाए जा सकते हैं, आप घबराइए मत, आपके डेंचर लग जाएगा। हमने उनके डेंचर लगाया, मैंने और मेरी टीम ने पूरा एफर्ट लगाया, क्योंकि उम्र ज़्यादा थी, डायबिटिक भी थे, कंट्रोल डायबिटीज़ थी, और लेकिन बोन बिल्कुल भी नहीं थी, मस्कुलेचर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था। फिर भी हमने कोशिश की और फाइनली हमने इम्प्लांट लगा दिया। लेकिन मैंने उनको 10 दिन के लिए घर भेज दिया कि जाइए अंकल जी, आप घर पे जो कुछ खाना है सब खाइए। जो अभी आपने पिछले 10-12 सालों से कुछ खा नहीं पा रहे थे, बहुत सारी इच्छाएं, वो सारा खाइए, फिर 10 दिन बाद बात करेंगे हम। और आप देखिए, 10 दिन के बाद मैंने उनसे बातचीत की, उस पूरी बातचीत को मैंने रिकॉर्ड किया है। आपको बहुत मजा आएगा। आप देखेंगे कि किस तरह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, किस तरह से उनको जीने की वापस इच्छा पैदा हो गई है, और कितने कितने मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जो टूटे टूटे से इंसान थे जब आए थे, और जैसे ही डेंचर लगा, 10 दिन में उन्होंने खाना खाया, तो क्या उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। आप उस पूरे टॉक को सुनिएगा। हाँ, तो कैसा लगा? आपके इम्प्लांट लगाए हुए मुझे करीबन 10 दिन हो गए हैं, और आपके दांत भी लगा दिए हैं मैंने। मैं तो ये कहूँगा कि काया ही पलट हो गई। अच्छा। पहले मैं निगलता था, अब मुझे चबा के खाने में कोई हेजिटेशन है ही नहीं। ऐसा अवसर मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि मैं इस एज में इस स्थिति में आ जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब के प्रयास से मैं उस मंजिल तक पहुंच सका। मैं इनका बहुत आभारी हूं, और यूँ समझिए कि ये दांत आर्टिफिशियल नहीं है, मैं तो इनको बिल्कुल ओरिजिनल मानता हूं। अब किसी तरह का मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है चबाने में, खाने में। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, आप वहाँ लगवा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। आज ये पूरी इंडिया में है फैसिलिटीज़, लेकिन प्लीज़ आप दांत लगवाइए ताकि आपकी सेहत अच्छी रह सके और आप अच्छे से खाना खा सकें। और डरिए मत, इनकी भी उम्र करीबन, कितनी उम्र है आपकी? 86। ये 86 साल के हैं, और 86 साल के बाद भी इन्होंने हिम्मत की है लगाने की। हाँ, और हिम्मत के बाद भी ये सर्जरी, आपको सर्जरी में दर्द हुआ ना? हाँ, क्योंकि सर्जरी भी बहुत ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं होती है, बहुत माइनर सर्जरी है इम्प्लांट की, और लगाने के बाद कोई स्वेलिंग भी नहीं आती है, और आराम से देखिए आप, आज मुझे 10 दिन हो गए लगाए हुए और आराम से खाना खा रहे हैं। मैं कुछ और खुश हैं। जिस दिन ये आए थे उस दिन का आपने मैंने पहले क्लिप दिखाई है उसकी। जिस दिन ये आए थे बड़े उदास थे कि नहीं, कुछ खा नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो, अपन सफलता पा सके नहीं पा सके, और इनको रियली उम्मीद, कौन कह सकता है, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन
एक बात कहूँगा, यानी ज़रा सा भी कोई डिफेक्ट हुआ, मैंने कहा तुरंत आपने उसे दूर कर दिया और मैं आराम से रह सका हूँ। सोचने की बात, मेरा प्रोफेशनल दायित्व है। इट्स योर ग्रेटनेस। थैंक यू सर। मैं तहे दिल से कहता हूँ, विदाउट एनी हेजिटेशन। यस। नहीं, प्रोफेशन में मैं इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं सभी से अच्छे शहरों में अच्छे डेंटिस्ट हैं, ऐसा नहीं है, सब जगह काम हो रहा है। लेकिन आप करवाइए तो। आप क्यों उस खाने को निगल रहे हैं, क्यों आप स्वेलो कर रहे हैं? आप उम्र को ध्यान में रख करके डर जाते हैं। अब हमारे अंकल जी भी डरे हुए थे, लेकिन आप देखिए हिम्मत। डरने की बात स्वाभाविक है। आदमी जिस नए स्टेप को की ओर जाता है, हेजिटेशन तो रहेगा। एकदम ही कैसे उसमें ताकत आ जाएगी। अब आप फाइनली आप खाना खा पा रहे हैं, मुझे भी बहुत खुशी है। मैं खाना ये बहुत अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। टफ केस था, मानते हैं, लेकिन कुछ हमारी मेहनत, कुछ आपका आत्मविश्वास बहुत 80% एंड 20%। आई स्टैंड इन 20% एंड 80% goes to you। तो चलो, अब आपने दांत लगाए। हाँ। अब आपको खाने में आनंद आया? बिल्कुल आया। आप सब चीज चबा रहे हैं? खाने में आनंद ही नहीं, विद चैलेंज की मुझे अब हेजिटेशन है नहीं, कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं भी खा सकता हूँ। सवाल अच्छा। ये है। और पहले तो मैं निगलता था। अब आप खुश हैं, हैप्पी बहुत हैं? खुश हूँ। आज का किस्सा सुनाता हूँ। हाँ जी। मिसेज ने कहा क्या खाओगे? कि मैं मेरी रुचि की चीज़ खाता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है नहीं खाता। तो मैंने कहा ये प्रोग्राम करिए, मैं कहा कर दूँगी, खा लोगे? मैंने कहा मैं बड़े शौक़ से खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है खाना खाने में, और ये भी खा लूँगा, तो ये मेरी दिल की इच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है, आप आएंगे तैयार मिलेंगे। एम आई रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, अंकल जी बड़े खुश हैं। अगेन मैं दोबारा यही कहना चाहता हूँ, मैं ऋणी हूँ, खुश नहीं हूँ। अरे ऋणी हूँ। अरे नहीं सर, ये मेरा प्रोफेशनल कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं मुझमें जितना ज्ञान मैंने लिया है वो सब आप लोगों के काम आ पाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपको खाना खिला पाया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आ गए। नहीं सर, अगर हम राइट, अगर हम यहाँ नहीं आते ना, तो मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी सफलता पाएंगे। चाहे इसे आप माने या नहीं माने, मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, आई टेल एवरीथिंग फ्रैंकली विदाउट एनी हेजिटेशन। किस बात का झंझट, साफ बोलो ना, सीधी बात है। हो गए अंकल जी, थैंक यू सो मच दोस्तों। हम किसी की दबाव में नहीं हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अंकल जी बड़े खुश हैं, इसलिए बाकी ऐसा नहीं है, सब जगह की डेंटिस्ट्री अच्छी है। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास ही आए, जहाँ भी आपको डेंटल क्लिनिक मिले, अच्छे डेंटिस्ट हो, वहाँ आप करवाइए। और मैं उन नौजवानों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि उनके अगर पेरेंट्स इस तरीके से दुखी हैं तो प्लीज़ उनका इलाज करवाइए, उनके दांत लगवाइए। वो आपसे कह नहीं पाते होंगे, चाहे वो सूखा कैसे भी निगल लेते होंगे, काम चला रहे होंगे, लेकिन अगर उनका डेंचर लगाएंगे तो आप अंकल जी जैसी खुशी आप देख रहे हैं, आप इनके चेहरे पर बाद में, तो वो खुशी आप दे पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, खुशी के साथ साथ यस, कि आज मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए, और उनको जो भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो आपके आसपास, बेशक दांत की ही नहीं, शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी चीज़, अगर उनको तकलीफ होती है तो प्लीज़ उनको दिखाइए और उनको उपलब्ध कराइए, ताकि वो अपना बाकी का जीवन बहुत अच्छे से निकाल सके, निरोगी होकर के निकाल सके, अच्छा खाना खाएं। क्योंकि आप जानते हैं ना, बूढ़े और बच्चों में एक जैसी आदत होती है, उनको भी हर चीज़ खाने की इच्छा होती है, जैसे बच्चा हर चीज़ के लिए जिद करता है, उनकी भी इच्छा होती है। तो वो सारी इच्छाएं वो पूरी कर पाएँ अपने जीवन के लास्ट हिस्सों में। तो ये ना सोचिए कि बूढ़े हैं अब क्या करेंगे, अब 10 साल और जिएंगे, लगा करके क्या करना है, ये सोच ही हमें रोकती है। बिल्कुल, जीवन के खुशियों के 2 पल भी अगर आप दे पाए तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य है। 10 साल तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अगर वो जितने दिन भी अगर वो खा पाए तो अच्छे से खाएं। तो आप यूडेंट की टीम को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश? मैं बहुत उनका आभारी हूँ, खास तौर से डॉक्टर साहब का। सर ये मेरा अकेले का प्रयास नहीं होता, ये मेरी टीम साथ होती है। हमारे बहन जी का भी, जो वो उधर बैठी हैं, डॉक्टर पूनम, हाँ, उन्होंने भी बहुत हमारी मदद। मैंने तो इनके एक आध बार डांटने की कोशिश कर दी, वो इंजेक्शन जब लगाया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, मेरा पहला चांस था। फिर इन्होंने
एक मुझे भी चैलेंज कर दिया, वो तो निकाल लिया, चलो काम हो गया, दांत निकाल लिया। उन्होंने कहा मैंने डॉक्टर साहब से कम दर्द नहीं किया है। वेरी गुड। यानी उनका प्रयास अच्छा था, पॉजिटिव था, और ये होना चाहिए। मरीज सर, आपके आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे कि हमारा व्यवहार हमेशा ऐसा ही बना रहे। मैं भगवान से दुआ करता हूं मेरे और मेरी टीम हमेशा इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करते रहें। पॉजिटिव है, ये मैं कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अब एक बार हंस के पोज दे दीजिए सर। चलो मैं मास्क हटा लेता हूँ, मेरा चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि अब सर्जरी नहीं हो रही है, तो मैं मास्क थोड़ा सा रख के और एक बार अंकल जी के साथ। हाँ यस, यूडेंट है तो स्माइल है, यूडेंट है तो स्माइल है। वेयर यूडेंट देयर इज स्माइल। और ये टेक्नोलॉजी कोई ऐसा नहीं है कि हम ही करते हैं, ये टेक्नोलॉजी सारी इंडिया में होती है। इम्प्लांटोलॉजी के फील्ड में इंडिया काफी आगे पहुंच चुका है। आपको आपके आसपास एक्सपर्ट इम्प्लांटोलॉजिस्ट मिल जाएंगे, आप सर्च करिए। और अपने पेरेंट्स के अगर डेंचर नहीं है तो प्लीज जरूर लगाइए। आप जरा सोच करके देखिए कि उनको कैसा फील होता होगा जब घर के सभी लोग सभी तरह की चीजें खा पा रहे हैं और वो खाने में असमर्थ हैं। तो मन तो उनका भी करता होगा। इस भावनाओं को आप समझिए और प्लीज उनके डेंचर लगवाइए। सच बता रहा हूं आपको, अगर आप उनको अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना देख पा रहे हैं, वो अच्छे से चबा के खाना खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा और इसके साथ उनकी एज भी बढ़ेगी, उनकी इम्यूनिटी पावर डेवलप होगी, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उनको जीने की इच्छा पैदा होगी। आप अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। इसी के साथ मैं आज विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। Udent India Hospital, near Vivek Vihar Metro Station, New Sanganer Road, Jaipur. For more information, call us on 8290705291 or visit www.udent.in.